जब जी को एपिसोड्स भेजे ना, जी ने लिटरली मतलब उन्होंने मुझे इफ दे वर गैंगस्टर्स दे वुड हैव किल्ड मी कि मेरे नाम की सुपारी दे देते वो। आई वेंट टू अ विलेज बिकॉज आई वाज वेरी upset with myself, very angry with myself. Literally, I had lost confidence in myself. I had forgotten that I could actually make a film. वो गाना गाया था अरिजीत ने जब वो he was working for प्रीतम दा and हमको मतलब नीचे चाउमीन खाते मिल गया था वो। So hey guys, welcome to Radio Nasha Film Club and मैं अक्सर डायरेक्टरों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। मेरे लिए एक्टर्स से ज़्यादा डायरेक्टर्स होते हैं और मैं हमेशा डायरेक्टरों को एक जॉनर के साथ एसोसिएट करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो वो जॉनर ब्रेक कर देते हैं। एंड अंसल सर इज़ वन ऑफ दोज टाइप ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि जब मैंने अलीगढ़ देखी तो मुझे लगा ओके ही इज गोइंग टू मेक दिस टाइप ऑफ पाथ ब्रेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेमा। उसके बाद शायद पहले देखी थी, ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट टाइप की फिल्म थी। पुरानी फिल्मों में से बात करें, दिल पे मत ले यार, आई स्टिल लव इट, एंड छल वन ऑफ द मतलब रॉ गैंगस्टर फिल्म, एंड OTT पे स्कैम। एवरी फिल्म, एवरी शो इज डिफरेंट। सो वी आर सो ब्लेस्ड सर टू हैव यू आउट हियर ऑन रेडियो नशा। थैंक यू रुपे। एंड सर लुटेरे, वी आर स्टार्टिंग विद दैट। डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही है। जय जो आपका सन है उसका सोलो डेब्यू हो रहा है एज अ डायरेक्टर। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले आपके एक डेब्यू के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान में आई थिंक कुकिंग बेस्ड शो की बात करेंगे तो किसका नंबर 1 शो या फेवरेट शो कौन सा होगा? इट हैज टू बी खाना खजाना। सर आज इतने साल हो गए, देयर इज नॉट इवन वन सिंगल शो जो उसको सरपास कर चुका है। कैसे शुरुआत हुई थी और क्या रीजन लगता है उसके पीछे? वो सी खाना खजाना एक वाज अ लेसन कि आप you if you do something that you love, you don't have to work for a single day in your life. So more than films, I love food. तो दिख रहा है। तो I did Khana Khazana because I love food, and I wanted to. I felt that India did not have a cookery show. कि we needed a food show, something about where we could share recipes. क्या है फूड शो कई बार ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप मतलब फूड शो में ट्रैवलिंग दिखाते हो, आप फूड शो में वो टूर दिखाते हो। मुझे लगी है भूख, मुझे जानना है खाना कैसे बनाना है। सो आई वांटेड टू मेक अ प्योर रेसिपी शो कि रेसिपीज शेयर करें। सो दैट कल्चर ऑफ शेयरिंग रेसिपीज ना टुक मी टू मैं उस वक्त ना बहुत कम किताबें थी। So there was Tala Dalal's book, right? The Joy of Vegetarian Cooking. Non-vegetarians तो मतलब बिल्कुल लावारिस थे। All you could get was food, international cuisine or some few books by Indian chefs, but they're not enough. So it came from that, from my need to learn more recipes, to understand कि जो खाना मैं बाहर खाता हूँ, which I enjoy outside, how can I make it at home? तो वो करने के लिए एंड आई वाज लकी, मतलब ZTV तभी नया नया शुरू हुआ था एंड मैं कुछ मुझे नहीं पता था। आई नेवर वर्कड इन दिस बिजनेस, मैंने कभी काम नहीं किया था। मैंने कैमरा भी देखा नहीं था कभी। तो मैं ZTV के ऑफिस गया, मैंने टाइपराइटर पे एक प्रपोजल टाइप किया था फॉर अ फूड शो एंड इट वाज वेरी वियर्ड कि ZTV ने मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के अंदर मुझे चेक भेज दिया। दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल। मुझे 36,000 रुपये का चेक दिया उन्होंने, सेइंग कि प्लीज़ गो अहेड मेक अ शो। एंड इट वाज लाइक आई कुड नॉट बिलीव कि मुझे एक्चुअली आई वाज गेटिंग अ शो टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट। अब नाउ द रियल चैलेंज बिगैन कि अब करें क्या। मैंने ये प्रपोजल तो डाल दिया था, अब रेसिपीज दिखाएगा कौन? तो ZTV के रिक्वायरमेंट थे कि देयर शुड बी अ वुमन एंड शी शुड बी वेरी गुड लुकिंग एंड शी शुड बी वेयरिंग डिज़ाइनर क्लोथ्स। ये सब रिक्वायरमेंट थे उनके। अब मैंने थोड़ी इसमें चालाकी की। आई गॉन टू सेंटोर होटल, यहाँ पे हुआ करता था जुहू पे। आई वेंट देयर एंड वहाँ के जनरल मैनेजर को मिला कि मुझे आपके शेफ्स से मिलना है। तो उन्होंने मुझे कुछ 6 शेफ से मिलवाया, उनमें से एक भी संजीव कपूर नहीं था। दूसरे शेफ्स थे, तो उनको मिल लिया। हम बात कर रहे थे एंड सडनली संजीव कपूर, दूर से संजीव कपूर आया, बोला कि माय नेम इज़ संजीव कपूर, मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। एंड दैट्स इट। एंड तो मैं कार्ड लेके घर गया एंड आई कॉल्ड संजीव। आई सेड यार मैं एक शो बना रहा हूँ, व्हाई डोंट यू
आई वॉन्ट यू टू एंकर इट। तो मैंने संजीव के साथ जी के परमिशन के बिना शूट कर लिया। मैंने 4 एपिसोड शूट कर लिए विदाउट हिज परमिशन, विदाउट जीज परमिशन। एंड जब जी को एपिसोड्स भेजे ना, जी ने लिटरली मतलब उन्होंने मुझे इफ दे वर गैंगस्टर्स दे वुड हैव किल्ड मी कि मेरे नाम की सुपारी दे देते वो लोग। दे वर वेरी एंग्री। बोला कि हमने वी टोल्ड यू वी वांट अ वुमन, वी वांट अ प्रिटी वुमन, वी वांट समबडी डिजाइनर क्लोथ्स। यहाँ ये शेफ के कोट में, शेफ के कैप में आप एक मुच्छड़, एक He was practically nobody for the entire India. मतलब मूछों वाला शेफ डाल दिया आपने, ये क्या है? And he's okay, ordinary looking guy. I said he looks, he's very approachable. He looks like one of us. And तो उन्होंने मतलब cut long story short उन्होंने रिजेक्ट किया था संजीव कपूर को। मैं थोड़ा सा लड़ता रहा कि भाई नहीं देखो तो सही, give him a chance. It took 13 episodes to convince Z. 13 एपिसोड हमने कुछ और लोगों के साथ किए। 13th एपिसोड पे शो बंद होने वाला था। They were going to shut the show down से कि TRPs नहीं आ रहे हैं, चल नहीं रहा है। तो 13th एपिसोड में मैंने दोबारा संजीव को बोला यार बंद हो रहा है शो, कम ना ये एपिसोड कर ले मेरे लिए। एंड संजीव ने उस दिन ही केम अनप्रिपेयर्ड। वो अपनी मोटर बाइक पे आता था, मोटर बाइक यामाहा थी उसके बाद, उस पर आया एंड इसे अच्छा क्या क्या है? बोला पालक है, पनीर है, टमाटर है, वही चीज़ें हैं, क्रीम है थोड़ा सा, थोड़ा चिकन है। ठीक है कुछ करते हैं। एंड ही मेड अ डिश विच टिल डेट संजीव कपूर हैज़ टू मेक इन एवरी बैंक्वेट एवरी ईयर। द शो रैन फॉर 22 years। वो शो इतना बड़ा हिट दैट वन एपिसोड एंड दैट वन रेसिपी। What was that? It was called Sham Savera. The paneer white and the green outer. So palak. So it was palak. उसके अंदर पनीर, grated पनीर, वो उसको डीप फ्राई करके डम्पलिंग्स बनते हैं। एंड इट वाज मेड इन अ मखनी ग्रेवी। तो वो डम्पलिंग्स को आप जब काटते हो तो बाहर से डार्क होते हैं, अंदर सफ़ेद होते हैं, सो शाम सवेरा बन जाते हैं। सो फिर उसके बहुत सारे वेरिएशंस बनाए। फिर पालक, गाजर और पनीर, तो मतलब तिरंगा शाम सवेरा हो गया। तो मतलब इंडिपेंडेंस डे पे बनाने लगे हम लोग। तो ये हमने बहुत सालों तक हमने लाइक शाम सवेरा इज स्टिल इवन नाउ इट्स संजीव्स सिग्नेचर डिश। एंड दैट डिश मतलब वो एपिसोड आया, शो बंद होने वाला था, सडनली एक दिन जी से फ़ोन आया कि भाई आपको, उस वक्त ना ऑडियंस का रिस्पॉन्स चिट्ठियों में आता था। तो उन्होंने कहा कि आप वो रिस्पॉन्स लेने आ जाइए। मैं गया तो देयर वाज अ सीमेंट का सैक होता है ना, बोरी भर के लेटर्स थे, फैन मेल्स। मैंने बोला ये है, तो मैं घर लेके गया। करीब 1.5 लाख चिट्ठियाँ थी, वो ऑल रिटर्न टू संजीव। संजीव के लिए राखी आई थी, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली उसको राखियाँ बहुत मिली। संजीव को हिज वाइफ वाज वेरी हैप्पी। संजीव पूरे देश का जो है भाई बन गया। बट दोज लेटर्स वर ऑल कि भाई हमने ये शाम सवेरा बनाया और हमारे घर में सब खुश हो गए, मेरे घर पे दावा। एंड दिस इज फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री विच टोल्ड यू द पावर ऑफ अ गुड रेसिपी। कि वो रेसिपी मतलब वो देखो कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री वेयर ये रेसिपी बुक्स पहुंचती भी नहीं थी, वहाँ तक हम पहुँच गए, लोगों के दिलों तक पहुँच गए। सो मतलब वही है कि इट टेक्स वन शाम सवेरा टू टच अ मिलियन हार्ट्स। We can say Khana Khazana was Julia from India. Well, not really. I mean, he was a professional chef. हाँ, but जो शो ने, जो टीवी शो पे, टेलीविजन शो पे, what Julia did in US, I think this did for us. Well, it was in that sense. I would say it was, you know, there's never been anything like Khana Khazana, and there never will be. It's the first हिंदी में था फूड शो, and it was something that जो आप कोई भी देख सकता है. It was very approachable. So Sanjeev had demystified all kinds of food. So you know, people started experimenting with all kinds of food in their own houses. You know, so and very rarely हमारा so उसमें एक ही प्रिंसिपल था कि जो खाना हम लोग मतलब आई टू टेस्ट आउट कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो खाना वो शो पे नहीं जाएगा, तो वो रेसिपी हम डिस्कार्ड कर देते कि ये नहीं दिखाएंगे. तो एक बार हमने चालाकी की थी, एक आइसक्रीम की रेसिपी हमने, अच्छा नहीं था आइसक्रीम, फिर भी दिखा दिया हमने. एंड हमको बहुत गालियाँ पड़ी कि हमने बनाया, उसमें तो अंडे का स्वाद आ रहा था, ये था वो था, एंड मुझे भी आ रहा था. एंड हमने
सोचा कि यार अभी पैसे बचा लेते, दिखा देते, एंड वो गलती थी. सो द थिंग इज, यू नो, अगेन दीज आर लेसन्स विच आई यूज इन फिल्म मेकिंग, कि जो आपको फर्स्ट व्हाट यू मेक यू शुड बी सेटिस्फाइड विद, यू शुड लाइक. बाद में ऑडियंस का सोचिए कि ऑडियंस के, आपके जैसा ऑडियंस है वहाँ पर जो आपकी पसंद को पसंद करते हैं. दे माइट नॉट बी टू मेनी बट दे विल बी देयर. इट एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड. सो यू नो, मेक इट फॉर योरसेल्फ फर्स्ट. बट जब फिल्मों की शुरुआत हुई सर, दिल पे मत ले यार, अगेन आज भी उस फिल्म की जिक्र इसलिए होता है, नॉट बिकॉज इट्स डायरेक्टेड बाय यू, बिकॉज इट हैड मनोज बाजपेयी टबू, बट वो जो टॉपिक था, इतने साल हो गए आज तक उस टॉपिक को अभी तक किसी ने बॉम्बे में छेड़ने की कोशिश तक नहीं की है. द पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड टू मुंबई एंड हाउ दे सर्वाइव और क्या होता है, वो आपने उस वक्त वो की थी. छल, अगेन वन ऑफ, आई नो इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम अ हॉलीवुड फिल्म, बट जो परफॉर्मेंस, भाई मुझे हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड है तो मुझे नहीं पता है. ओके, सो कमिंग, नहीं, मैं आपको बताता हूँ उस फिल्म का जो देयर इज अ कनेक्शन. उस फिल्म का राइटर था, उसकी डेब्यू फिल्म थी. उसका नाम है सुपर्ण वर्मा. उसकी पहली फिल्म थी. वो इस शो का भी राइटर है. सो ही वाज, हिज डेब्यू फिल्म वाज विद मी एंड माय सन्स डेब्यू फिल्म इज रिटन बाय सुपर्ण. सो मतलब यू नो, वी हैव, इट्स अ फुल सर्कल इन दैट सेंस. बट वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस जो उसमें देखे गए आज तक, मतलब वी टॉक अबाउट दैट फिल्म. बट सर एक फेज ऐसा आया था जब आपने एक फिल्म की थी राख, विच हैड मिथुन दा इन इट. पहले तो कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद वो क्या चीज हुई विच ट्रिगर्ड यू फॉर दैट बिग गैप, एंड देन वी सॉ दैट 2.0 वर्जन ऑफ हंसल मेहता विद शाहिद. राख तो मतलब राख कभी खत्म ही नहीं हुई. अच्छा, इट्स इनकम्प्लीट फिल्म एंड इट रिमेन दैट. मतलब मुझे पता भी नहीं फिल्म कहाँ है. उसके बाद आई मेड अ फिल्म कॉल्ड वुडस्टॉक विला. दैट वाज द लास्ट फिल्म आई मेड बिफोर शाहिद. एंड उसके बाद आई टूक अ गैप. आई सॉ वुडस्टॉक विला, तो मैं तब तक हो चुका था. मैं वाज जस्ट मेकिंग फिल्म्स बिकॉज मुझे लोग कहते थे कि ये बना ये चलेगा, वो बनाओ वो चलेगा. एंड वही जो लेसन मैंने खाना खजाना में सीखा था वो मैं खुद ही भूल गया था. कि जो आपको पसंद है वो आप बनाइए. आई स्टार्ट मेकिंग व्हाट अदर्स वांटेड मी टू मेक, क्योंकि आई वाज फेलिंग ऑल द टाइम. सो वो वुडस्टॉक विला बनाई. व्हेन आई सॉ द फिल्म, पीपल केम आउट एंड टोल्ड मी, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, कमाल है, बहुत चलेगी. एंड मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी फिल्म. आई सेड कि ये मतलब कैसे बना सकता हूँ मैं ये फिल्म. एंड दैट वाज द डे आई डिसाइडेड कि इट्स टाइम टू रिटायर. इट्स टाइम टू रिटायर मतलब इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, टाइम टू गो अवे. तो आई लेफ्ट द सिटी. I went to a village because I was very upset with myself, very angry with myself. And yeah, उसके बाद जिसको आप 2.0 बोलते हो, मेरे मतलब 2.0 नहीं, 2.0, 3.0, 4.0 सब आ गए. Every film is a new version. Yeah. बट वो क्या चीज था दैट शाहिद के लिए अगेन वो जो आपने सोचा कि कुछ नहीं था, वो कहानी थी. That story, that character touched my heart. And see, when a story takes over your being, it becomes something that you live for. आपको रातों की नींद जब एक स्टोरी छीन लेती है ना, तब आपको पता है कि यही कहानी कहनी है. So that's what happened when I read about Shahid Azmi. Somehow I kept thinking about him. I kept thinking about the film I would make about him. And I got so obsessed that I decided that this was the reason to start making films again. You know, मैं चला गया था, and that film sort of brought me back into filmmaking. It also gave me a confidence in my own voice. It gave me, it told me that yes, I can make a film. You know, I literally had lost confidence in myself. I had forgotten that I could actually make a film. तो सर ऑफ कोर्स दिल पे मत ले यार में आशा जी ने टाइटल सॉन्ग गाया था विच बिकेम अ हिट एट दैट टाइम, बहुत बड़ा हिट हो गया था. बट शाहिद के बाद हमने एक और आपका एक डिफरेंट साइड देखा था, एंड दैट इज द म्यूजिकल साइड ऑफ हंसल मेहता विद सिटी लाइट का दैट सॉन्ग बिकमिंग अ रेज, जो आज तक रेज है लवर्स का. लाइक वैलेंटाइंस डे पे तो वो बजता ही बजता है, सबके फेवरेट सॉन्ग है मुस्कुराने की वजह. वन ऑफ वेरी पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव सॉन्ग. आज आदमी अब सैटरडे या कोई वीकडे पे अगर वीकेंड्स पे लिटरली थोड़ा सा लो है एंड वो गाना सुन लो एंड एक डिफरेंट ये चीज आ जाता है. हाउ डिड दैट, वो एक न्यू फेज. सी मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है. आई लव म्यूजिक. शाहिद में भी आप देखो गाना है कॉल्ड बेपरवाह. वो गाना भी अरिजीत ने गाया, एंड दैट वाज बिफोर अरिजीत बिकेम अरिजीत. वो गाना गाया था अरिजीत ने जब वो यू नो ही वाज वर्किंग फॉर प्रीतम दा,
एंड हमको मतलब नीचे चाउमीन खाते मिल गया था वो. अच्छा. एंड वी टुक हिम अप टू सिंग एंड तभी भी वैसा ही था जैसा अभी है. हाँ. अच्छा मस्त मौला. कैसा है गाना. अच्छा है चलो गाता हूँ. ये ऐसा ही था. अरिजीत पहले से ऐसा ही है. जी. यू नो ही डजंट शो एनी इंटरेस्ट बट इंटरेस्ट बहुत होता है उसको. सो या आई मीन सो अरिजीत के साथ वो रिश्ता बन गया था शाहिद से. ओके. एंड देन मुस्कुराने की वजह हैपेंड. वो भी मतलब गाना मुझे जीत गांगुली ने सुनाया था एंड महेश भट्ट वाज द यू नो ही वाज द मेंटर इन द फिल्म. तो भट्ट साहब को सुनाया. भट्ट साहब ने बोला क्या लग रहा है तेरे को. ऐसे भट्ट साहब ये गाना फिल्म में जाता नहीं है, मुझे जगह नहीं दिख रही है. तो उन्होंने बोला हिट गाना है, तू डिसाइड कर दे हिट गाना चाहिए या नहीं. गाना हिट है भाई. ऐसे आइसक्रीम वाली याद आ गई होगी. वो भट्ट साहब मतलब एकदम. तो मैंने बोला अच्छा क्या करूँ, हिट गाना है क्या करूँ. तो मैं फॉर अ लॉन्ग टाइम आई एक्चुअली डिड नॉट यूज द सॉन्ग. तो जब फिल्म की एडिट हुई ना आई डिड नॉट यूज द सॉन्ग. तो मुकेश जी सॉ द फिल्म, बोला कि यार तुम अगर गाना यूज़ नहीं कर रहे हो ना, मैं गाना किसी और फिल्म में रख देता हूँ. अब गाना मैंने बनवाया था, लिरिक्स अरेंजमेंट सारे काम मैंने किया था. एंड आई से ठीक है मुकेश जी अब दे दो. दे दो अगर मैं आई वुड रादर नॉट यूज इट इन द फिल्म. अब दे दो गाना. अब एट नाइट आई वेंट बैक होम. सो माई डॉटर who at that time was I think 5-6 years old. So we were going out for a drive at night and she said, Dad, put that song. And I said, I'm putting the song, it's not in Dad's movie. She started crying. Wow. Why it's not in your film, why it's not in your film. I said, okay, rone lagi. So I called her Mukesh ji. I said, Mukesh ji, I'll find a place. मेरी daughter रो रही है. Please give it back to me. So Mukesh ji said, अभी you've given me a reason. अब रख लेना तुम फिल्म में for your daughter. So the song is in the film because of my daughter, वो किमाया. Otherwise it would have been in some other film. But sir, उसके बाद अलीगढ़ जब पहली बार वो पिक्चर देखी थी, you know, यहाँ पे हमारे यहाँ हम लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देने से आई डोंट नो क्यों टकराते हैं, डरते हैं फिल्मों में. मे बी रॉयल्टी इश्यू होगा, बट एक बहुत बड़ा स्क्रीन प्ले में एक और एडिशनल स्क्रीन प्ले था एंड दैट इज लता जी सॉन्ग्स. यू नो यू गेव अ ओड टू लता जी, जो आज तक मेरे ख्याल से अगेन किसी ने किया नहीं एक फिल्म में. बिकॉज मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर जिस तरह से वो सॉन्ग्स की बात करता है, जिस तरह से गाता है, वो फिल्म के फ्लो के साथ जाता है. कुछ शेयर कीजिए उसके बाद. वो मतलब मैजिकल मोमेंट है मेरी सिनेमैटिक लाइफ का हाई पॉइंट है. यू नो टू मनोज बाजपेयी ने जो वो ऐसे ही किया था. वो मोमेंट स्क्रिप्ट में एक्चुअली कहीं और था एंड वो छोटा सा मोमेंट था, वो तैयार हो रहा है मनोज, वो मोमेंट था. हमारे पास वक्त था उस दिन, तो सिनेमेटोग्राफर ने मिरर का शॉट लगाया था. मनोज को उसमें तैयार होना था. तो मनोज ने कहा मैं विस्की पीऊँ क्या. शॉट में मैं विस्की पी रहा हूँ. तो शुरू वहाँ से हुआ. तो उसने विस्की का वो मतलब नकली विस्की थी लेकिन विस्की का पैक बना रहा है मनोज एंड मिरर में रिफ्लेक्शन है. और हम सब सोच रहे थे कि गाना कौन सा लगा है. तो मैंने कहा मेरा सबसे वन ऑफ माई फेवरेट लता मंगेशकर सॉन्ग्स इज आपकी नज़रों ने समझा. इज़ वेरी ब्यूटिफुली सॉन्ग. सो मैंने गाना लगा दिया एंड मतलब लिटरली वी 6.5 minutes we just kept rolling the camera. We kept rolling the camera. Manoj performed so beautifully. We were all in tears. So the cameraman Satya, he looked at me, he said, "Sir, we need a close-up now." पूरा मिरर में रिफ्लेक्शन, उसके हाथ का रिफ्लेक्शन है. You don't see his face. So then we went to his face. But वो basically the entire song is in 1 or 2 shots. जी. 3 शॉट है गाने में. एक मिरर से, एक उसका क्लोजअप है और उसके एक फीट का शॉट है. ये 3 शॉट में पूरा गाना. बट वो फिल्म इज अबाउट द लास्ट 3 months ऑफ दैट प्रोफेसर्स लाइफ. बट उस एक गाने के जरिए यू नो अबाउट हिज एंटायर लाइफ. हिज आईज एंड हिज फेस टेल्स द स्टोरी. तो वो मतलब वो मैजिक है, म्यूजिक का मैजिक है. वी डोंट एक्नॉलेज हाउ म्यूजिक प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर फिल्म मेकिंग. एंड लता जी मतलब शी हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर पॉपुलर कल्चर फॉर एवर. So वो and that is one of the greatest songs and it's one of the greatest moments of my cinematic career. मुझे मतलब बहुत रेजिस्टेंस था. जिस स्टूडियो ने बनाया था उन्होंने कहा कि ये गाना बहुत महंगा है, इसका पैसा हम नहीं देंगे. तो राइट्स बहुत महंगे होते हैं. सो कि एंड मेरे लिए महंगा नहीं था. मतलब हाउ कैन यू कॉल लता मंगेशकर इज प्राइसलेस. उस पर मतलब आप दाम नहीं लगा सकते हो. तो आई सेड वो आप पैसे छोड़ दो, पैसे मैं दूँगा. So I actually paid for
I used 2 songs. Yes. आपकी नजरों ने समझा, बेताब दिल की तमन्ना फ्रॉम हस्ते जख्म, मैंने दोनों गाने यूज किए एंड आई पेड फ्रॉम माय पॉकेट। सारेगामा सिर्फ मैंने बहुत पैर पढ़ के बोला कि थोड़े कम कर दो, मेरी जेब से जा रहे हैं, बट उन्होंने कम नहीं किया एंड ठीक है, मतलब लता जी के गाने के लिए इससे भी ज़्यादा देने पड़ते, तो मुझे वो सैक्रिफाइस भी है। इट इज़ माई स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन टू समबडी whose music has given us so much pleasure. And it looks so beautiful when it's on that, Because especially वो जब लास्ट में ड्रिंक पीते पीते भी वो गाते हैं that song, उफ, उस गाने में प्यार है, only love. बट लव हमने स्कैम में भी देखा। अगेन स्कैम के लिए बात करेंगे तो आई थिंक एक डिफरेंट एपिसोड चाहिएगा, बट म्यूजिक आई एम गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ स्कैम, एंड जिस तरह से आपने हर एपिसोड के एंड में वो जो 80s एंड 90s के अलग किस्म के गानों को जो एक ट्रिब्यूट दिया था, ये क्या था? वाज दैट योर ग्रोइंग अप डेज वाले सॉन्ग्स? व्हाट वाज दैट? मैं ग्रोइंग अप डेज तो नहीं कहूँगा, मेरे ग्रोइंग अप डेज में वो गाने चलते थे लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते थे। अच्छा, ओके। ये वो वाले गाने थे, या बप्पी दा, कल्याण जी, आनंद जी, के गाने अच्छे थे, लेकिन वो मतलब बहुत वो वाले गाने थे जो अंडर द रेडार थे। हाँ। तो ये गाने एक्चुअली स्क्रिप्ट में हमने एक्चुअली गाने लिखे थे एंड हमने कुछ और गाने चुने थे। अगेन राइट्स का इशू आया, ओके, ये गाने बहुत महंगे हैं, ये गाने नहीं मिल रहे, तो हमें एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे सारेगामा की एक लिस्ट थी, मैं इनमें से चुनो, तो उनमें से चुन के देवर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स, उनमें से चुन के हमें नए गाने लेने पड़े। बट ये उस ईरा के गाने एंड में लाना वो स्क्रिप्ट में लिखा गया था, इट वाज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट व्हेन वी रोट इट, बट वो लास्ट मिनट में हमें नए गाने चुनने पड़े जी, एंड वो अभी अपने आप में इट वाज लॉट ऑफ फन। हाँ, तो एक दो जगह पे तो मतलब गाने मिल ही नहीं रहे थे, तो हमने एक जगह पे हरिओम शरण करके सिंगर थे तो उनका भजन यूज कर लिया एंड एक जगह हमने इनका हरिओम शरण का यूज कर लिया, तो एक जगह प्रीति सागर who used to be part of popular culture that time, my heart is beating, keeps on repeating, I am waiting for you, वो गाना था ना, तो उनका एक गाना हमने बहुत ही रैंडम गाना उनका उठा लिया जो किसी ने सुना नहीं था, तो ये हमने ऑब्सक्योर से गाने लिए थे क्योंकि इनके राइट सस्ते थे, बट वो एक अलग ही रेंज होते हैं, वो मजा आता है उसमें। मतलब ज्यादातर मोहम्मद अजीज के गाने थे, मोहम्मद अजीज, शबीर कुमार एंड पीपल हु वी हैव फॉरगॉटन, तो बहुत सारे उनके गाने थे। So they were part of that एक सब कल्चर है जो which revels in that kind of retro nostalgia, which is not exactly melodious, but उसका एक अपना ट्रिप है। But before moving ahead, एक सॉन्ग अगेन जो मैंने शायद आपको बहुत मैसेजेस भर के भेजे, and that is ऐसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो, सोनू निगम, जीत गांगुली। अगेन एक गाना जो अनएक्सपेक्टेडली एक शो में आता है, उसके पहले किसी ने सुना नहीं है, एंड उसके बाद एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट सॉन्ग। इतना प्यारा गाना सर, दैट मुझे दुख इसी बात का है कि वो गाना और पॉपुलर नहीं हुआ। वो गाना मतलब इतना मतलब बहुत सुंदर गाना है एंड सोनू निगम का वन ऑफ हिज बेस्ट सॉन्ग सॉन्ग्स, इतना खूबसूरती से गाया था एंड मतलब हमने वी स्टेड अवे फ्रॉम द ट्रैपिंग्स। आप वो ट्यून सुनोगे ना तो इट्स गॉट अ रेगुलर कमर्शियल फिल्म सॉन्ग का वो, तो हमने ना वो गिटार और रिदम वी स्टेड अवे फ्रॉम इट, वी मेड इट ड्रीमी। हमने उसमें ना डबल बेस और स्ट्रिंग सेक्शंस के साथ, इट हैड नो रिदम, विदाउट रिदम हमने उसको उस अलग टाइप का बैलेट बना दिया था उसको एंड वो बड़े खूबसूरती से अरेंज किया था। इट वॉज रिटन बाय समीर राहत जो राहत इंदौरी साहब का बेटा है। हाँ, तो उसमें वो एपिसोड एक्चुअली म्यूजिकल था, उसमें 4 गाने थे। मतलब हम अली सेठी का चांदनी रात जो इतना मतलब हिट गाना है, तो अली वाज काइंड इनफ टू जस्ट गिफ्ट मी द सॉन्ग टू यूज। तो अली सेठी का गाना था, फिर एक लाखों के बोल से ठुमरी थी जी, जो आपने वो फ्यूनरल सीन बचपन वाले ट्रैक में यूज किया था, और एक गाना था जो समीर राहत ने कंपोज किया था। तो ऐसे 4 गाने थे इन 30 मिनट फिल्म। तो इट वाज दैट ओल्ड फैशन रोमांस म्यूजिकल, रोमांटिक म्यूजिकल। तो वही है, लोग समझते हैं कि मैं एक ही तरह की फिल्में बनाता हूँ, एक्चुअली मुझे कोई मौका नहीं देता है। सर कहाँ, मैं तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया, हर टाइम इट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं, और मैं मौका ढूंढता हूँ कि कोई रोमांटिक फिल्म मुझसे करवाए, क्योंकि मैं
I'm more romantic than I'm realistic. With scam की बात निकली तो it also had association of Jay in it, you know, आपके साथ जय जुड़े इसमें. पहले तो ये था कि कभी वो थॉट आया था he's so good looking, इतना हैंडसम है, कभी कि इसे मैं अपने बेटे को हीरो बन के लॉन्च करूं. कौन नहीं चाहता है कि वो, मतलब मैं उसको कितनी बार कहा था तुम यार एक्टिंग कर लो तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगा, मुझे एक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ेगा. तो उसे बड़ा रेजिस्ट किया, उसने बोला नहीं आई डोंट वांट टू, आई वांट टू डू दिस. So Jay actually got into film direction when he was 17, 18. He joined Anurag Kashyap. So तभी मैं, I had taken a sabbatical. And I gave Jay, मतलब Jay wanted to get into this. I said किसके साथ काम करोगे? So I sent him to Karan Johar's office and I sent him to meet Anurag Kashyap. उसको Karan Johar के यहाँ भी फिल्म मिल गई थी as an assistant. Intern का काम मिला था and Anurag के यहाँ मिला था. I told Jay, I said, choose between the two. He chose Anurag. And he eventually assisted Anurag on Gangs of Wasseypur. And then when I came back with Shahid, Jay joined me. And from Shahid until Scam, Jay has been part of all the work I've done. So he's been, in a sense, a pillar of support for me. And Aaj, his show, I have tried to be a support system to him. Such a great thing for a father, proud father. Radio Nasha.